राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आपको ऑरा क्लेंस कर देते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी भटक ना पाए। ओके, तो आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव। प्लीज़ इन्वेस्ट नेगेटिव एनर्जी जहाँ से भेजी जा रही है उसको 100 टाइम वहीं पे करके फेंक दीजिए, सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, इनका मन शांत कीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, देखिए मुझे ना बार बार ये इंट्यूशन आ रहा था कि कोई शायद मेरी बात में इस चीज़ में बहुत डाउट में है कि सामने वाले ने मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे फॉरगिव दूँ। देखिए होता है, सबके बस की बात नहीं होता है कि सबको माफ़ कर देना। एंड किसी के साथ इतना बड़ा बड़ा कुछ मतलब कि इतना गलत कर दिया जाता है कि वो जीवन भर नहीं माफ़ कर पाता। ओके, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब माफ़ कर दो, करो माफ़। ओके, फॉरगिव करो बट फॉरगेट मत करो। ठीक है, माफ़ी दो लेकिन भूलो नहीं उसने क्या किया था। ओके, जब आप भूलोगे नहीं ना तो कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर संतुष्टि बनी रहेगी। क्योंकि देखो आप, मैं इतना जानती हूँ, आप कोई साधु तो हो नहीं और कोई आप यहाँ पे महात्मा तो हो नहीं कि कोई आपका गला काट दिया और आप बोलो ओ चलो माफ़ कर दिया, है ना। तो आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल से ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप फॉरगिव करो। क्योंकि अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो देखो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, बट आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेजेस से भरे रहोगे, नेगेटिविटी आप पर हावी ही होती जाएंगी। इसीलिए यहाँ से माफ़ करो लेकिन यहाँ पर रखो कि इसने मेरे बुरे वक्त पे क्या किया था, वो मत भूलो। ठीक है, वो मत भूलो। लेकिन हाँ, किसी ने बहुत गलत किया था, ये हटा दो दिमाग से, ईश्वर पर सौंप दो कि तुम्हारा कर्म तुम जानो। ठीक है, लेकिन हाँ अब ये भी नहीं कि कोई शत्रु है तो तुमने उसको माफ़ कर दिया और दोबारा वो तुम्हारे पास आया तुमने फिर से गले लगा लिया। नहीं, फॉरगिव करो, फॉरगेट मत करो। जिसने एक बार धोखा दे दिया दिमाग में बैठाए रहो, भूलो नहीं कि वही बंदा है जिसने मुझे बीच राह में छोड़ दिया था। भूलो नहीं उस बात को। ठीक है, इसने मेरा भरी सभा में अपमान किया था, भूलो नहीं उस बात को। हाँ, ये चीज़ दिमाग से हटा दो कि मुझे बदला लेना है, इसका नाश हो जाए, इसका ये हो जाए। ये होती है बदले की भावना जो कि आप माफ़ नहीं कर पाते तो इसलिए आती है। माफ़ करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आपके अंदर जो एक आग जलती रहती है ना, वो आग खत्म हो जाए। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो जिसमें से 100 के 100 जितने कौरव थे सब मारे गए थे। तो कौरव की तो जो माता थी कुंती, यस कुंती थी ना, सॉरी गांधारी, कुंती तो पांडव की माता थी, सो सॉरी, गांधारी। गांधारी जी ने जब पूरा युद्ध भूमि खत्म हो गया, जब उनके सारे पुत्रों का शव पड़ा था, तो गांधारी जी शिव भक्त थी बहुत बड़ी। ठीक है, और पतिव्रता भी थी क्योंकि उनके पति देख नहीं सकते थे तो उन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध ली थी आजीवन के लिए। तो
वो जो है ना, जब उन्होंने देखा कि उनके सारे पुत्र खत्म हो गए, नहीं बचे, उनके अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला जल रही थी, वो अग्नि शांत नहीं हो रही थी। ठाकुर जी तो साक्षात नारायण हैं, वो ये जान रहे थे कि इनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। ओके, तो ठाकुर जी जान रहे थे कि अगर ये अग्नि शांत नहीं हुई तो ये ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगी। ओके, तब ठाकुर जी उनके सामने गए, गांधारी के सामने गए, और गांधारी के सामने जैसे ठाकुर जी गए, क्योंकि उनको पता था कि इस सारे षड्यंत्र के जो रचयिता हैं वो श्री ठाकुर जी हैं। ठीक है, ठाकुर जी पांडव के पक्ष में थे तभी पांडव जीते, वरना उनका जीतना इम्पॉसिबल था। उनका पूरा क्रोध था ठाकुर जी के ऊपर। उन्होंने ठाकुर जी को श्राप दे दिया और बोला कि जैसे आज कौरव और पांडव जैसे नहीं ये सब युद्ध में लड़ के खत्म हुए हैं, वैसे ही तुम्हारा ये जो यादव कुल है ये भी आपस में लड़ भिड़ के ही खत्म हो, तब कि तहस नहस हो जाएगा, द्वारका डूब जाएगी, ऐसा कुछ श्राप दे दिया उनको। जब गांधारी जी ने श्राप दे दिया, उसके बाद श्राप दिया, वो अग्नि निकल गई, उनका मन में तुरंत ठंडक आई। उन्होंने तुरंत बोला, अरे ये तो साक्षात नारायण है, मैंने इनको श्राप दे दिया। वो बहुत पछताता की, बहुत पछताई। कहीं उन्होंने बोला ठाकुर जी से कि तुम मेरे सामने क्यों आए, तुम्हें पता था अच्छे से कि मैं क्रोधित हूँ, मुझे क्रोध है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, तुम मेरे सामने क्यों आए। तो ठाकुर जी ने उनको यही बोला कि मैं आपके सामने इसीलिए आया था ताकि आपका जो ये क्रोध है ना ये निकले, ये क्रोध आपका शांत हो, वरना ये ज्वालामुखी बन के विस्फोट होगा। तो वो क्रोध श्राप के रूप में निकला कहाँ, ठाकुर जी के ऊपर। और एट लास्ट आपको स्टोरी पता ही होगी कि ठाकुर जी के साथ भी आगे चल के ऐसा ही हुआ था। बहुत बड़ी स्टोरी है ये, है ना। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि वो तो ठाकुर जी थे, है ना। तो ये जो एक अग्नि होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ही ध्वस्त करेगी। वो तो नारायण है, करुणामयी है, उनको पता था कि ये परेशान होती रहेंगी, इसीलिए चाहते तो वो नहीं आते, श्राप नहीं लेते। और श्राप वो दी थी ना, तो नारायण को कौन श्राप दे सकता है, नारायण चाहते श्राप नहीं लेते। लेकिन अगर श्राप लिया ना तो वो धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा के लिए श्राप लिया। ठीक है, तो आपसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो अग्नि है ना, ये जो क्रोध है, क्षमा करना सीखो, क्योंकि बाद में कभी कुछ ऐसा भी ना हो कि आपको पछताना पड़े, है ना। तो थोड़ा क्षमा करो, लेकिन यहाँ पे बैठाए रहो कि ये शत्रु है तो दोबारा एंट्री नहीं देनी, है ना। ये मेरा नुकसान कर सकता है तो दोबारा विश्वास नहीं करना, ये चीज़ मत भूलो। जिसने आपको नहीं समझा, ठुकरा दिया, दोबारा उसको मत अपनाना। लेकिन हाँ, यहाँ से माफ़ कर दो। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले, किसी से नफरत करने वाले। ऊपर वाला बैठा है, जो जैसा करेगा उसको कर्मा भोगना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, यस, आप शायद आपको नहीं पता हो लेकिन आप बहुत ही लवेबल इंसान हो। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईगो नहीं है आपके अंदर, प्राउड नहीं है, आप वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचो। ओके, आप सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हो, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। ओके, आप दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देना जानते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हो। यस, आपसे आपके बड़े बूढ़े जो होते हैं बहुत इम्प्रेस होते होंगे, आपसे बच्चे बहुत इम्प्रेस होते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये नेचर है ना बहुत अच्छा है, ये लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, बच्चे आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, यस, आपका ये जो नेचर है ना, इस नेचर के चलते आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब कि दूसरों लोगों के चलते, मतलब दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ते, अपने जीवन में, अपने कैरियर में फोकस रहते हो। हाँ, जिसको अगर आपकी नीड है तो आप उसकी मदद के लिए भी तैयार रहते हो। यस, आप आई थिंक अपनी मम्मा के लाडले हो या अपने दादी के लाडले हो, आपके एंसेस्टर के भी लाडले हो आप। पता है, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजीज बनाते हैं और अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो भी करते हैं।
आगे बढ़ते हैं उसमें। ये नहीं है कि कुछ भी हवा में बस तीर चला रहे हैं, नहीं, आप पूरी प्लानिंग करते हो तब उसमें आगे बढ़ते हो और सफल भी होते हो। एंड आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो उनको ये चीज़ तो पता है कि आप ना ब्लेस्ड इंसान हो, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो आप, एंड आप लकी हो। ये आपके आसपास के लोग इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें पता है कि आप लकी हो। एंड आप जिसके जीवन में जाते हो ना, आप उसका भी लक बन के जाते हो, उसका भी भाग्य होते हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप समझ लीजिए कि एक ना, जो अगर कोई इंसान का बंद किस्मत पड़ी हो, आपकी एंट्री हो जाए तो उसका भी बंद किस्मत का ताला खुलता है। एंड आप खुद तो लकी हो ही, आपके पास भी ईश्वर की हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कुछ ना कुछ। आप नोटिस करना, आप कभी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो यूनिवर्स हमेशा यूनिवर्स का हाथ मदद के लिए रहता है आपके आसपास। आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। आपकी इवन धन की भी कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक ना आप धन की समस्या से नहीं जूझ सकते, क्योंकि आप मुझे बहुत ब्लेस्ड इंसान दिख रहे हो। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं ना, तो देखो, थोड़ा बहुत तो इंसान हो, थोड़ा बहुत तो फेस करना ही पड़ता है। कुछ तो हम इंसान है, कुछ तो हमसे कार्मिक बैगेजेस बनते ही हैं जो कि हमें रिलीज करने ही होते हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे जिस जन्म के हो। बट आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आप यकीन मानो आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो, बहुत लकी हो, और दूसरों के लिए भी बहुत लकी हो। ओके ओके, सो आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो इस टाइम पर। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। वाओ, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। देखिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपका मन बहुत शांत हो रहा है इस टाइम पर। आपको एक इनर पीस की अनुभूति हो रही है। एंड देखिए, आप इस रीडिंग पर आए हो तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है, और अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो तो बहुत जल्दी इस एनर्जी में आ जाओगे। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मून बहुत स्ट्रांग हो रहा है, या फिर आपके मदर से रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, या फिर आपके मदर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस टाइम पर बहुत ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हो, एंड आपका कनेक्शन बन भी रहा है। आप आई थिंक कुछ गाइडेंस बुक भी पढ़ रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, जैसे भगवत गीता, रामायण, या फिर आपके धर्म की कोई बाइबल्स वगैरह, जो आपकी बुक है वो आप पढ़ रहे हो। कुछ तो आप नॉलेज ले रहे हो, कुछ तो आपको ज्ञान मिल रहा है, जो कि टोटल ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। किसी मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी ने कंसीव किया है, आपकी प्रेगनेंसी भी है इस टाइम पर, तो इसके लिए भी आपका मन बहुत शांत है, या फिर आप बहुत ही शांति में रहना चाह रहे हो। इस टाइम पर ना आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आप अवेकनिंग के प्रोसीजर से गुजर चुके हो, आपकी अवेकनिंग हुई है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई इजी वे में मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, आपको तुरंत पता चल जाता है। आपके सामने कोई इंसान अगर आ रहा है ना, अगर उसके मन में आपके लिए कुछ और है, मुंह जुबान पे कुछ और है, आप पकड़ लोगे। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही क्लिक करने लग जाएगी कि ना ना ना, कुछ तो गलत है। ये जितना अच्छा दिखा रहा है या दिखा रही है, ये वो है नहीं, ये कुछ तो गलत है। इस पावर में आप आ रहे हो, बहुत जल्द आ जाओगे। क्योंकि मुझे देखिए, बहुतों का ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट हो आप उसे ही लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। बट यहाँ पर कोई तो ऐसी बहुत हाई पावर पर्सनैलिटी हो रही है, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है, एक बहुत अच्छी एनर्जी आपकी हो रही है। आप एक एज अ हीलर का काम कर रहे हो। ओके, इस टाइम पर आप लोगों को हील कर सकते हो, लेकिन पता है आप वो नहीं हो।
आप सबको अपना ज्ञान नहीं देते, ठीक है, ये भी समझना। आप वो नहीं हो कि आप सबको अपना ज्ञान दे दोगे। आपके पास अगर कोई आता है ना, आप पहले बात तो जानोगे, परखोगे कि ये कैसा इंसान है। जब आपको लगेगा कि ये सही इंसान है, तभी आप उसे कुछ गाइड करोगे, कुछ बताओगे, ठीक है। इस पर्सनैलिटी में हो इस टाइम पर आप वो नहीं करोगे कि जो भी आ रहा है आप सबको ज्ञान दिए जा रहे हो, चाहे उसको लेना है नहीं लेना है, समझना नहीं, आप बस दिए जा रहे हो। नहीं, आप वो नहीं हो। आप बहुत समझोगे, मतलब जानोगे, समझोगे, तब उनको कुछ जो अगर आपसे जो बन पड़ेगा, आपको जो चीज़ बातें पता है, आप बहुत तोल मतोल के, बहुत सोच समझ के लोगों को बताओगे। आपका ज्ञान फ्री का नहीं है, सबके लिए नहीं है, ओके। एंड मुझे आप किसी का ऐसा दिख रहा है कि आप ना इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। बहुत लोगों का यहाँ दिख रहा है जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों का अपने पार्टनर से मन हटा है। आप एक ऐसी जर्नी में आगे बढ़े हो जहाँ पर अगर जिसने आपको नहीं समझा है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो टॉक्सिक पर्सन हो, चाहे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हो, जिन लोगों ने आपको कभी नहीं समझा, आप उन लोगों को लेट गो करते हो। आपने उनको अपने मन से हटा दिया है। आप ना गंभीर हो इस टाइम पर, सीरियस हो। मतलब वो नहीं हो कि एकदम से उछल कूद मचाना और चंचलता दिखाना और हंसना, मतलब इन्जॉयमेंट, चलो ये मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ऐश करते हैं, इस एनर्जी में नहीं हो आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही शांत। या तो आपके मन में चैंटिंग चलती रहती है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही है, बहुत पॉजिटिव हो रही है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो हो जाओगे, ठीक है। यस, मतलब आपने ना ईश्वर पर समर्पण करना सीख लिया है। कहीं ना कहीं आप वो नहीं करते हो कि मैं ही करूँगा तो ही ये काम होगा, मुझे ही लड़ना है, मुझे ही जवाब देना है। इवन ये भी दिख रहा है, पैसों की भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है ना, तो भी आप बोलते हो भगवान जाने, सब सही हो जाएगा। बहुत प्यारी एनर्जी में आ गए हो आप इस टाइम पर। नोटिस करो, चेंजेस आए हैं आपके अंदर, एंड आपके आसपास के लोग भी चेंजेस को महसूस कर रहे होंगे, भले आपको नहीं समझ में आ रहा हो। एंड आपका जो ये चेंजेस आया है, यकीन मानिए, ये आपका लक लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने उस पावर पे आ चुके हो, जिस पावर में मैं आपको इतने दिन से बोल रही थी कि अपनी पावर में आओ, अपनी पावर में आओ, अपने खुद को पहचानो। आप कहीं ना कहीं इस पावर में आ चुके हो, एंड नहीं आया तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आ जाओगे, ठीक है। एंड इस पावर में जैसे ही आप आओगे, वैसे ही आपका भाग्योदय होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ आप इस एनर्जी में आए, वहाँ आपका भाग्य खुल गया। अगर जो इस एनर्जी में है तो वेल डन, वेरी गुड, आपका भाग्य बहुत जल्द खुलने वाला है, बदलने वाला है। और अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो तो बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आओगे, एंड बहुत जल्द आपका भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है, ओके ओके। इस यूनिवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? क्लैरिफाई द एम्परर। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द एम्परर। ओह माय गॉड, मुझे डाउट ही था, तभी मैंने क्लैरिफाई किया है। ओहो, देखिए, डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में आप आए हो ना, उस एनर्जी में जाने के लिए लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं डिवाइन के चाइल्ड हो, ब्लेस्ड चाइल्ड हो, इसलिए आप बहुत जल्दी से एनर्जी में आ गए हो। एंड नहीं आए हो तो आ जाओगे। मुझे आपके इन ईवल लोगों का दिख रहा है। यस, ये लोग आपको दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती। आप कैसे शांत हो, ये लोग आपको पुश कर रहे हैं कि रिएक्शन दो। आप कोई रिएक्ट नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको इनर शांति मिल चुकी है। इन लोग को ऐसा लग रहा है कुछ तो रहस्य है भाई, क्या कर लिया इस इंसान ने, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। शायद ये लोग ना आपको, जैसे होता नहीं है, जैसे
आग लगा देना, चिंगारी जैसे नहीं चला देना, और फिर दूर से बैठ के मज़े लेना, आपको गुस्सा दिलाना, एग्रेशन दिलाना, और आप उसी एग्रेशन में पागल होते थे। तो ये लोग दूर से मज़े लेते थे। इधर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो मन है ना शांत हो गया है। ओके, एंड इस टाइम पर इन लोगों की खलबली मच रही है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने क्या कर लिया है। यस, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने क्या कर लिया है। मेरा कोई भी वर्क क्यों नहीं कर रहा कुछ भी इसके ऊपर। देखो ये लोग ना आपको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप नहीं हो रहे हो। टॉन्टिंग कस रहे हैं, नहीं हो रहे हो। मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सामने से आके लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी बातों को इग्नोर मार रहे हो। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना कि आप टस से मस नहीं हो रहे हो अपनी जगह से। एंड ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यूनिवर्स ने आपको जड़ आपकी मजबूत कर दी है, नींव मजबूत कर दी है। ये लोग अब आपको हिला नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपकी कभी कदर ही नहीं की है, कभी कदर नहीं की इन लोगों ने। इन्होंने इवन आपको ना इंसान ही नहीं समझा। इनको तो ऐसा लगता था कि अरे आप तो इंसान ही नहीं हो, आपको तो दर्द ही नहीं होता, पेन ही नहीं होता, आपके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है। इन्होंने ऐसा ट्रीट किया है आपको, एंड आपको दूसरों के सामने भी ये शो किया है कि ये नहीं, आप गलत इंसान हो। इन्होंने खुद तो ये गलत है, लेकिन इन्होंने दूसरों के आगे आपको ऐसा शो किया है कि आप हार्टलेस हो, आपके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, और ये बहुत दयावान है। मतलब खुद को इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है और आपको हमेशा डाउन फील कराया है सबके आगे। इस टाइम पर इनका गुस्सा बढ़ रहा है आपके लिए, ये जो भी हैं, लेकिन बढ़ने दो। हैंग्ड मैन का कार्ड देख रहे हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, आप कुछ करने के लिए बने हो। इन जैसे ये जो हवाई है ना, ये सिर्फ एक फूंक में उड़ जाएंगे, ठीक है। आप बहुत पावरफुल इंसान हो, और आप उस पावर में जब आ जाओगे ना, इन लोग की बैंड बजने वाली है अब। ओके, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, यकीन करो आप इस बात का, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनके सारे षड्यंत्र विफल हो रहे हैं। देख रहे हो, ये कार्ड रिवर्स आया है। इनके सारे षड्यंत्र विफल हो रहे हैं। इन्होंने बहुत बहुत पैसे लगाए थे आपके पीछे, बहुत स्ट्रगल किया है आपको बर्बाद करने के लिए। इनकी जो सेविंग्स थी, इनकी जो धनराशि थी, इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए लगाई थी। इसीलिए अब ये खुद बर्बाद होंगे, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं ये इस टाइम पर। आप हाईली प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। ये सब आपका बाल नहीं बांका कर सकते, क्योंकि आप ईश्वर की निगरानी में हो। आपका जितना कठिन समय था आपने झेल लिया, आपका संघर्ष खत्म हो गया, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड अब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। ये जो आपको पीछे खींच के गिराते थे ना, अब इनको सज़ा मिलने का समय आ रहा है, और कुछ नहीं। यस, ये सब रिवर्स आए हैं। ये जो स्ट्रगल्स आपके जीवन में लगाते थे ना, ये बैकफायर कर दिया गया, इनके मुंह पे फेंक दिया गया है। ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते थे। मुझे दिख रहा है धन से रिलेटेड बहुत समस्याएं इन्होंने पैदा की है आपकी लाइफ में। ये इनके मुंह पे फेंकी है यूनिवर्स ने, बैकफायर दिया है इनको। इस टाइम पर इनको इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है भाई, कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर ले रहे हो, इन लोगों का कुछ असर क्यों नहीं कर रहा। कहीं आप वहाँ ना जाके बैठ जाओ जो ये लोग नहीं चाहते, कहीं आप सफल ना हो जाओ जो ये लोग नहीं चाहते, लेकिन आप होगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद की वर्थ पहचान ली है। आप क्या हो आप पहचान लिए हो, नहीं पहचाने हो तो पहचान जाओगे, एंड इन लोगों को धूल चटाओगे आप। ओके, इन लोग ने आपको ना बहुत मैनिपुलेट किया है। ये देखिए, ये चाहते थे ना कि आप पहले ऐसे ही, ये परेशान करते थे, आप ऐसे ही रोते थे, ये आपको इसी एनर्जी में देखना चाहते थे, लेकिन ये सब बैकफायर हुआ है। इनके सारे स्पेल्स बैकफायर हुए हैं, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं के मुंह पे फेंक दी गई है। ओके, इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। ये जितने भी शत्रु हैं आपके, जितने भी, क्योंकि मुझे एक दो नहीं दिख रहे हैं। ओके, आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, बहुत सारे लोग आपसे चलते हैं। आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी, मतलब बहुत बहुत पावरफुल इंसान हो, आपके पास मतलब टैलेंटेड हो, क्वालिटीज़ हैं, इसलिए लोग चलते हैं। ये सब मैं बोलूँगी ये सब बेवकूफ़ हैं,
ठीक है। इनके जीवन में खुद का कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। अपने जीवन में खुद तो ये लोग नील बटा सन्नाटा हैं, और ये आपको अच्छा करते देखना इनकी आग लगती है। तो ये परेशान है कि आप कैसे ग्रोथ करो, बट इस बार यूनिवर्स इनके हर एक षड्यंत्र विफल कर रहा है। आप देखते जाओ, ये सब बैकफायर मारी है यूनिवर्स ने। जितने आपके इन्होंने रोने के दिन लाए थे ना, सब इनके मुंह पे फेंका गया। अभी इनके दिन शुरू, ये आपस में लड़ भड़ जाएंगे, ओके। अगर इनकी कोई गैंग है ना, तो ये आपस में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे और एक दूसरे को ही हमला करेंगे, एक दूसरे को ही हानि पहुंचाएंगे। ये जो आपके ऊपर षड्यंत्र रचते थे ना, अभी आपस में ही षड्यंत्र रचेंगे, आपस में ही कटेंगे मरेंगे, ये जो भी हैं, ओके। हाँ, आप अपनी पोजीशन बस देखो। आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप बस सफल होने के लिए बने हो, सफल होते ही जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपका लक बदल रहा है, एंड आप बहुत ही, बिलीव करो, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होने वाले हो, ओके। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। एंड ये सब क्या कर रहे हैं ना, आपकी इन पर नज़र ही नहीं रहेगी। आप बस अपने कैरियर में बिजी हो, अपने आप को संवारने में, अपनी पर्सनैलिटी निखारने में, अपने जीवन को सफल करने में आप व्यस्त हो। आपको इन फालतू लोगों की पड़ी ही नहीं है। एंड आप इस टाइम पर जो कुछ सोचोगे ना, सफल होगा वो चीज़, आपका हर काम बनेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी हाई हो रही है, इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे। इसलिए नेगेटिविटी को बिल्कुल भी दूर रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनके चलते आपका दिमाग नेगेटिव होता है, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हुआ है। जितना पॉजिटिव सोचोगे वो क्रिएट कर लोगे लाइफ में, और जो नेगेटिव सोचोगे तो वो भी क्रिएट कर लोगे। इसीलिए पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो रहा है। देखिए, मुझे आपकी ना लाइफ में टोटल बैलेंस आते हुए दिख रहा है, टोटल। आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी हेल्थ में, आपके नेचर में, सब जगह बैलेंस आ रहा है, ओके। एंड आपकी वाणी में प्रभाव आ रहा है। आप बहुत वो नहीं हो कि कट्टे से कुछ भी बोल दोगे किसी को भी, नहीं। आप जो बोलोगे बहुत सोच समझ के बोलोगे, तोल मरोल के बोलोगे, और जो भी बोलोगे ना एग्जैक्ट बोलोगे। किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है ना, तो वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, ओके। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली है आपकी। अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी से, मतलब आप बातें नहीं कर पाते, अपने दिल की बात नहीं बता पाते, अब से ये चीज़ हट रही है आपकी। बैलेंस आ रहा है टोटल आपकी ऑल लाइफ में। इस टाइम पर आपका कॉन्शियस के साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, इंट्यूशन पावर हाई है, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस टाइम पर एक्टिव है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, ओके। आपको मैं बोल रही हूँ कि आप जो चीज़ सोचोगे ना, हाईली सोचोगे, वो चीज़ होकर रहेगी आपकी लाइफ में। किसी किसी की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, यस, आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है, जिनका आप वेट कर रहे हो वो आ सकते हैं आपके पास, ओके। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यस। जैसे पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत कुछ कहा सुनी हुई है, आपको ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत दिल तोड़ा है आपका, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है इस टाइम पर आपकी लाइफ में। एंड इस टाइम पर पता है, आपके पार्टनर ट्रू लव है, इनके अंदर सच्चा प्यार है, ठीक है। इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, ये आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ओके, यस। एंड आपकी मुझे दिख रहा है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एंड आपकी हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है इनके साथ। बहुत अच्छा कार्ड ये आया है, कंबाइन में ही आया है, एस ऑफ कप। स्टार्टिंग फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपके रिश्ते में, फिर से क्योंकि चैलेंजेस जितने थे आपके रिश्ते में, ये सब खत्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने एंड आपने इनर वर्क किया है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको हुए हैं, आप लोग ने अपनी गलतियों पर काम किया है, इसलिए आपका रिश्ता फिर से सुधर रहा है, चैलेंजेस हट रहे हैं, ओके।
ओ यस, अगर कुछ फेक फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट रही है ना आपके रिश्तों में, फेक फैमिली मेम्बर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, शायद ये आपको दिखाते थे कि बहुत इनको केयर है, ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली में ये जलते थे आपके और आपके पार्टनर से। अगर इन लोग की कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिश्तों में तो इनको दूर किया जा रहा है आपके रिश्तों से। ओके यस, देखिए जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है, आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके सिवा कोई और पर्सन नहीं है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के कारण कोई आपका परिवार हो सकता है, आपके सास ससुर, आपके मतलब जैसे जिसको बोलते थे जेठ होते हैं, जेठानी, अब नंद वगैरह और सिबलिंग्स वगैरह, ऐसा कुछ इशू है आपके रिश्ते में, तो ये आपके पार्टनर सुधर के आ रहे हैं, इनके दिल में बहुत ट्रू लव है आपके लिए। ओके, उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई लवर नहीं है, कोई उनके फैमिली मेम्बर टॉक्सिक फैमिली मेम्बर है, तो ये आपके पास सच्चा प्यार लेकर के आ रहे हैं और इनके साथ आपका फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली बस जाएगी, ठीक है। एंड आपको कंफर्म है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है आपके सिवा, थर्ड पार्टी सिनेरियो है। एंड अगर ये बंदा या ये बंदी आपके पास आ रहे हैं अपना कप ऑफ लव लेकर के, तो आपसे कहा जा रहा है सावधान नहीं, ओके, क्योंकि अभी भी ये थर्ड पार्टी से अटैच है, ये आपके पास भले ही आ रहे हैं बट ये अभी भी थर्ड पार्टी से अटैच है। ओके, ये आपका फिर से दिल तोड़ सकते हैं, ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, या तो फिर ये ना देखिए, ये कुछ तो या तो फिर इनको कुछ लालच है आपसे, आपकी पर्सनालिटी वगैरह कुछ ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो, कुछ तो अट्रैक्शन है, चेंजेस आया है आप में, ये उस चीज़ से चलते आपके पास आ रहे हैं। बट मुझे क्योंकि ऐसा दिख रहा है, साफ साफ देखिए ना, कप ऑफ लव तो लेकर के आ रहे हैं बट जगल कर रहे हैं आप में थर्ड पार्टी में कंपैरिजन, ठीक है। आपके पास आने के बाद भी ये आपके होके नहीं रहेंगे, इनका दिमाग चलेगा थर्ड पार्टी, हाँ, जहाँ कुछ आप करें तो ये कंपैरिजन करेंगे, ये ऐसे बोली थर्ड पार्टी तो ये बोलती थी, इसने ऐसे किया, वो तो ऐसे करती थी, है ना। आप कितना भी अच्छा कर दोगे लेकिन ये बंदा देखो चीट करके जाएगा फिर से, यही बंदा ये बंदी। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, अगर वो आते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, उनसे थोड़ा सा उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, तो वो वापस से मूव ऑन कर सकते हैं आपसे। एंड आप इतनी अच्छी जो एनर्जी में आए हो ना, ये एनर्जी ड्रेन हो जाएगी आपकी, ओवर थिंकिंग फिर से आप करना शुरू कर दोगे, इसलिए आपको बचना है। यस, देखो ये बंदा फिर से थर्ड पार्टी को चूज कर लेगा, समझ में आया। इसीलिए जिसकी लाइफ में जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो आप अभी इनको अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, इनको एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से इस एनर्जी से बाहर आए हो, ठीक है, इस अकेलेपन से, इस उदासी से, इस तन्हाई से बहुत मुश्किल से बाहर आए हो। तो यूनिवर्स नहीं चाहते थे फिर से उसमें फंसो आप, क्योंकि ये बंदा देखो आने के बाद ना दिल तोड़ देगा ये, और आप इस एनर्जी में पहले थे, इस एनर्जी में हमेशा रोना धोना मिस करना, बहुत मुश्किल से इस एनर्जी में आए हो, बाहर निकले उस एनर्जी से, ये आने के बाद ना फिर से इस एनर्जी में डाल देगा आपको, तो आपको नहीं, आपको मना किया जा रहा है। ओके, अभी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये फिर से दिल तोड़ के जाएगा एंड आप फिर से उसी पोजीशन में चले जाओगे जहाँ से आप मुश्किल से बाहर निकले हो। ओके, सो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, इनको क्या बताना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स रेटिंग को देख रहे हैं, ओ माय गॉड, आपके लिए फर्स्ट आए हैं नरसिंह भगवान, ठीक है।
आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। देखिए नरसिंह देव के साथ आज चंद्रदेव आए हैं। माय गॉड, इसके पहले मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आप हाई प्रेशर की एनर्जी में हो, डेफिनेटली आपका चंद्रमा मजबूत हो रहा है, बोला था ना। सो चंद्रदेव आए हैं किसके साथ? नरसिंह भगवान के साथ। ओके, सो चंद्रदेव आपसे पहले ही कह रहे हैं आपका मन शांत होगा इस टाइम पर, बहुत मन शांत होने वाला है। ठीक है, आपका अगर दिमाग में अशांति थी, आपको नींद की दिक्कत थी, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, ये सारी कमियां आपकी ख़त्म हो रही हैं। आज से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ओके, आपका आप टेंशन फ्री होने वाले हो, आप डिप्रेशन से बाहर आने वाले हो बहुत जल्द। आपका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत खुशी का अनुभव महसूस करोगे आप। ठीक है, यस, मानसिक विकार और चिंताओं से आप मुक्त हो रहे हो। निराशावाद और पागलपन पर काबू। यूनिस पता है पागलपन किसे बोलते हैं? दिमाग नहीं काम करना, कुछ समझ ही नहीं आना, क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। इस पागलपन से आपको छुटकारा मिल रहा है। ओके, एंड जो आप एक जो होप खो दिए थे ना कि जिंदगी में कुछ बेटर भी होगा, तो अब आप इस चीज़ से, नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। अगर आपको आपके ब्लड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है आपके। ओके, इस टाइम पर अगर कोई यहाँ पर फसल वगैरह उगाते हो, कोई फार्मर वगैरह देख रहे हो, गांव से मतलब कि विलेज से रिलेटेड है आपका कुछ, तो आपकी फसलें इस बार बहुत अच्छी होने वाली हैं। ओके, यस, चंद्रदेव बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, चंद्रमा बहुत मजबूत हो रहा है आपका। ओके, नरसिंह देव जी आए हैं आपके लिए। सो नरसिंह देव जब जी आ गए हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जितनी भी बुरी शक्तियां लगी हैं आपके पीछे या लगाई गई थी, ये सब कटने वाली हैं आपकी, बहुत जल्द कट जाएंगी। आपको रक्षा प्रदान की जा रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। मैंने बोला था अभी कि आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, तो आप बिलीव करो, आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ईश्वर के। ये सब कोई कुछ अब नहीं बिगाड़ सकता। आप यहाँ से भी फ्री हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। बुरी ताकतों से आपकी सुरक्षा की जा रही है। ओके, ये लोग आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपके क्रोध शांत किया जा रहा है। ओके, तभी ये सब पागल हो रहे हैं कि मेरा कुछ भी वर्क क्यों नहीं कर रहा। कुछ भी कर रहे हैं तो यस, कुछ नहीं वर्क करेगा जब तक ये सब बेवकूफ़ी करते रहोगे। तुम्हारी बेवकूफ़ी इंसान के ऊपर कब तक हावी होगी भाई? एक दिन तो इस बेवकूफ़ी का अंत होगा। भगवान भी देखते हैं ना कि जब तुम बार बार बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो एक दिन उस बेवकूफ़ी का स्वाद तुमको भी चखाते हैं, और बस इनको वही स्वाद चखने को मिलेगा अब, और कुछ नहीं। यस, आपको यूनिवर्स कह रहे कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप अपने जो आपका गोल है, जो आपका वर्क है, उसमें आगे बढ़ो। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, सफलता को जाओ एक्सेप्ट करो। ये फालतू लोगों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सत्य की राह पकड़ो, सत्य की राह पर आगे चलो, धर्म की राह पर आगे चलो, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ओके, एंड जो आपके साथ गलत करेंगे ना, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ये चीज़ वो समझ ले अब। वाह, आपके लिए परशुराम जी आए हैं। ओके, तो परशुराम जी ने अपने इस क्या बोलते हैं, हल से, फरसे से क्या बोलते हैं इसको, तो आपके सारे जो ऑब्स्टेकल थे आपकी लाइफ के, खात्मा कर दिया है। ओके, यस, आपको न्याय मिलेगा। आपको कुछ लेसन यूनिवर्स दे रहे थे ताकि आप भविष्य के लिए संवर जाएं, सुधर जाएं। ओके, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। आपको लेसन कुछ दिया गया था, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो कि यूनिवर्स ने आपको लेसन दिया है, ताकि आप उस गलती को रिपीट मत करो और दोबारा बिलीव मत करो। आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, आप बहुत धन कमाने वाले हो। ठीक है, पैसे बनाने की कला आने वाली है आपके पास। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा बनाना। आपको पैसा बनाने की कला आ रही है। आप ना इस टाइम पर इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो कि आप अपने शत्रुओं की बोलती खुद बंद कर दोगे। इनकी कुछ नहीं चलने वाली आपके पास, कुछ नहीं।
आपके शत्रुओं की तो टोटली मैं बता रही हूँ बैंड बजने वाली है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके शत्रुओं के भाई आपके लिए आज बहुत खतरनाक कार्ड आया, वाराह देवता आए हैं भाई। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, आपको उग्र देवता प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है। आपके डर का खात्मा किया जा रहा है, आप किसी से नहीं डरोगे, हर प्रकार के डर से आपको मुक्ति दी जा रही है। यस, आपकी परिस्थिति बदल रही है, ठीक है। ये जितना भी रोना धोना था ना, ये सब खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। आप बहुत प्रोटेक्शन शील्ड में हो, इस चीज़ का बिलीव कर लो आप। अगर आपको डर लगता है ना तो बाहर निकलो डर से, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। यूनिवर्स आपके साथ हैं इस टाइम पर, आप एक डार्क एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ये जो एक डर ने आपको घर करके रखा था, जैसा भी डर हो वो आप समझो, आपके ऊपर कोई तो डर हावी था, वो डर से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको ये पावर दी जा रही, शक्ति दी जा रही है कि डरो मत, तुम्हारे साथ यूनिवर्स हैं, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जितना करना था कर लिए, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ओके। एंड बस लास्ट देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, ओके। फिर यहाँ इसके बाद रीडिंग को करेंगे क्लोज। आप लोग के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स आती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखती जाऊँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मुझे होम बेस्ड का कार्ड यहाँ बहुत हाई इंट्यूशन दे रहा है कि आपका घर लेने का सपना पूरा होने वाला है बहुत जल्द। किसी का आपके हाथ में ना अथॉरिटी दी जा रही है, आपको घर का मतलब मुखिया बनाया जा रहा है, ऐसा आप घर की चाबी आपके हाथ में आने वाली है। अगर आपके प्रॉपर्टी का कुछ सीन चल रहा है तो अब फैसला आपके हक में होने वाला है, ओके। आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, जिस पे आपका हक है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे, ओके। आपको अपने घर की वाइब्रेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन कीजिए अपने घर की, ओके। क्योंकि जितना आपका घर इस टाइम पर, जितना आप अपने घर को पवित्र रखेंगे, उतना ही आपका मन पवित्र होगा, आप उतनी अपने जीवन में ग्रोथ करते जाएंगे। तो आपके घर से रिलेटेड बहुत आ रहा है, आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा क्लीन रखिए, ठीक है। पेंट वगैरह करवाइए, अगर बहुत दिन से नहीं करवाया है तो सफाई बहुत रखिए। अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए, फ्रेगरेंस आनी चाहिए, आपके घर से अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर आपके घर पे नेगेटिविटी देखो डिटैच हो रही है। तो ये नेगेटिविटी जब डिटैच होती है ना, तो घर जो होता है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मांगता है। तो आपके घर को आपकी नीड है, आप अपने घर को इस टाइम पर सजा कर रखो, संवार कर रखो। यस, फर्टिलिटी, ओ माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे कोई कंसीव करना चाहता है तो आप कंसीव करोगे। एंड अगर किसी की प्रेगनेंसी है तो बहुत बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी होगी आपकी, ओके। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पर आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है, आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, ओके। एंड ये जो भी आप कंसीव करोगे ना, ये आपके लिए बहुत लकी होंगे। ये आपका जो भी बेबी होगा ये बहुत लकी होगा, आपका कैरियर इससे बहुत ग्रोथ होगा। ये लकी बेबी है आपके लिए। अगर आपने रिसेंट में कंसीव किया है तो ये बेबी आपका लक लेके आ रहा है आपके जीवन में। यस, सक्सेस आ रही है आपके जीवन में, आपको सपनों में से कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप सही पाथ पे चल रहे हो, आपका डायरेक्शन सही है, जैसे कर रहे हो वैसे आगे बढ़ते चलो, सफल जरूर होगे। यस, मैनी चॉइसेस, किसी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके वर्क प्लेस में बहुत सारे काम, आप मल्टीपल काम कर सकते हो। एंड किसी को बहुत सारा, मुझे ऐसे दिख रहा है कि लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, आप क्रश हो बहुतों का, आपको बहुत लोगों से प्रपोजल मिल सकता है। तो टोटल आपके ऊपर है, ओके। आपको किसे चूज़ करना है, किसे नहीं। एंड गैम्बलिंग करने से बचना है आपको, ओके। इस टाइम पर आप थोड़ा सा ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो इसे जब गैम्बलिंग करते हैं, मतलब यही सब ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंकर्स से दूर रहिए आप। ये ताश वगैरह जो होता नहीं है, जो पैसे लगाना, सट्टे वगैरह लगाना,
इन चीज़ों से दूर रहिए। अपने पैसों को गलत जगह पे मत खर्च कीजिए, गलत लोगों के बीच में मत उठे बैठिए, गलत जगह पे एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत हाईली प्रोटेक्टेड इंसान हो। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे रखो। गलत लोग के बीच में गलत एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे अपने साथ। ओके, सो आज की बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी आपके लिए। सो आज रीडिंग में यही भी कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड अगर आप आज आप न्यू हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोगों का बहुत 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 ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।